दर्शकों के बीच हर किसी की नजर के सामने अर्जुन अपनी सीट पर लौट आया। चांद से वफा की प्रस्तुति ने मिड ऑटम फेस्टिवल पोएट्री मीट के माहौल को चरम पर पहुंचा दिया था। सभी अब अंतिम वोटिंग परिणाम को लेकर उत्साहित थे। इस समय टॉप 10 स्थानों पर पूरी तरह राइटर्स एसोसिएशन के लोग काबिज थे। अगली 10 पोजीशनों में भी ज्यादातर वही लोग थे। ये लगभग उनकी एकतरफा जीत थी, लेकिन अर्जुन के उभरते प्रदर्शन ने मुकाबले को एक अनिश्चित मोड़ पर ला दिया था। टीचर अर्जुन, आप तो कमाल कर गए। शाबाश, आपने लिटरेचर चैनल की नाक नहीं कटने दी। वो राइटर्स एसोसिएशन वाले अब चुप क्यों हो गए? हाँ, यही होता है जब घमंड ज्यादा हो जाए। अब सबकी बोलती बंद है। टीचर अर्जुन, एक ऑटोग्राफ चाहिए यादगार के लिए। लिटरेचर चैनल के सदस्य एक ही स्थान पर बैठे थे। जैसे ही अर्जुन वापस आया, सभी ने उसे अंगूठा दिखाया। विनय, जय और गौरव तक ने इस बार कोई ताना नहीं मारा। कविता ने उन्हें भी स्तब्ध कर दिया था। जावेद, जो पहले सबसे दूर बैठे थे, ने कुछ अधीनस्थों से सीट बदलकर अर्जुन के पास आकर कहा, अर्जुन, तुमने फिर से सबको चौंका दिया है। अर्जुन मुस्कुराया, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद सर। जावेद ने पूछा, तुमने वोट्स के लिए प्रचार क्यों नहीं किया? अर्जुन ने उत्तर दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। लोग मूर्ख नहीं हैं। अगर उन्हें कविता पसंद आए होगी तो वे जरूर वोट करेंगे। अगर किसी और की कविता बेहतर लगी होगी तो उन्हें देंगे। मेरा मानना है ये साहित्यिक आदान प्रदान है, प्रतियोगिता नहीं। इसे सरल रखना ही बेहतर है। वंशिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो काफी निश्चिंत लग रहे हो। जावेद ने फिर सभी से पूछा, बताए आपको क्या लगता है अर्जुन कौन से स्थान पर रहेगा? वंशिका बोली, मेरे हिसाब से अगर केवल गुणवत्ता और साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीचर अर्जुन को पहला स्थान मिलना चाहिए। लेकिन दर्शकों का क्या रुख है, ये कहना मुश्किल है। महेश डोंगरे की कविता भी प्रभावशाली थी। देखते हैं। उसने घड़ी देखी, बस 20 मिनट बचे हैं। हाय, फिर तो कोई मौका नहीं है। इतने कम समय में कैसे आगे आएंगे? लोगों को थोड़ी निराशा हुई। इतनी अद्भुत कविता पर शायद समय की कमी से न्याय न मिल पाए। तभी अंजलि पीछे से अकेले लौटी। भीड़ से रास्ता बनाते हुए वह अर्जुन के पास पहुंची। लीडर, आप भी यहीं? जावेद बोले, तुम कहाँ गई थी? मैंने बहाना बनाया बाथरूम जाने का। अंजलि ने फोन दिखाते हुए कहा, असल में मैं बाहर जाकर अर्जुन के वोट देख रही थी। यहाँ इंटरनेट नहीं था। आंटी सुन ने तुरंत पूछा, तो क्या देखा तुमने? लोग उत्सुकता से झुक गए। अंजलि ने बताया, 3 मिनट पहले साइट पर शेयर दियाओगे तो अपलोड हुआ और उसे 900 से अधिक वोट मिल चुके थे। देखो, कमेंट्स तो पागल कर देने वाले हैं। फोन की स्क्रीन पर कमेंट्स की भरमार थी। भगवान, ये कविता तो अतुलनीय है। अर्जुन कौन है? इससे पहले कभी नाम नहीं सुना। राइटर्स एसोसिएशन का घमंड टूट गया। जिसे कविता नहीं आती वो ऐसे गीत कैसे रच सकता है? लोगों ने कहा, जल्दी वोट करो, हम डरे नहीं हैं। टीचर अर्जुन के लिए वोट जरूर करेंगे। सिर्फ 900 वोट। जावेद ने भौहें चढ़ाईं, वो भी चंद मिनटों में। अंजलि बोली। वंशिका ने पूछा, तो रैंकिंग क्या थी? 925 वोट के साथ 41वां स्थान। लेकिन स्पीड देखकर लग रहा है कि ये बढ़ेगा। टॉप 10 तो पक्का है, शायद टॉप 6 भी। एक एडिटर बोला, टॉप 10 में आना ही काफी है। इससे एसोसिएशन की एकाधिकार टूटेगी। अंजलि बोली, चलो बारी बारी बाथरूम जाएं और वोट करें। मैं तो कर चुकी हूँ। अर्जुन ने लज्जा से कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, लेकिन ये कविता सुश्री की कविता है। ये वोट के लिए नहीं, साहित्य के लिए है। समय बीतता गया। 2 बजे मतदान समाप्त हुआ। होस्ट जाहिर बोले, वोटिंग समाप्त। अब परिणामों की घोषणा होगी जल्द ही। नोटरी ऑफिस के लोग नतीजे लेकर आए। महिला होस्ट सुन मेंजी ने देखा और स्तब्ध रह गईं। दूसरे स्थान पर महेश डोंगरे 40,058 वोट। क्या महेश डोंगरे दूसरे स्थान पर? तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अर्जुन। चांद से वफा। वोटों की संख्या 1,58,600। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यह पागलपन है। सब पागल हो गए हैं। उसने कितने वोटों की बात की? क्या मैंने कुछ गलत सुना? क्या ये सच है? ये नतीजा तो जैसे ब्रह्मांड को चीरकर निकल गया हो। इतने ज्यादा वोट कैसे हो सकते हैं? ये तो वैज्ञानिक भी नहीं है, एकदम अवैज्ञानिक। 1,50,000 लेखकों की एसोसिएशन के दर्जनों कवियों के संयुक्त वोट भी अर्जुन के वोटों से कम है। और ये एकदम सच है। 1 बनाम 10। पूरी तरह से विजय। सभी वरिष्ठ लेखक हार गए उससे। हे भगवान, बहुत से लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। 1,50,000 से ज्यादा वोट। इसका मतलब क्या था?
ये तो जैसे स्वर्ग की मर्यादाओं को लंघ गया था। शायद और लोग न समझ पाए, लेकिन रेडियो स्टेशन के लोग तो इस बात को अच्छे से समझते थे, क्योंकि मिड ऑटम पोएट्री मीट एक सीमित ध्यान वाला कार्यक्रम था। ये कभी टीवी पर नहीं आता था, सिर्फ रेडियो पर सीधा प्रसारण होता था। पिछले साल हेबेई प्रांत के मीट में वहां के वरिष्ठ लेखक ने 23,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। और पिछले साल जिंशी मीट में एक ओपेरा कलाकार ने चंद्रमा विषय पर प्रस्तुति देकर 37,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 20,000 जोड़ 30,000 जोड़। इतिहास में कभी भी विजेता को 50,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। लेकिन इस बार बीजिंग मिड ऑटम पोएट्री मीट में क्या हो गया? मान लिया बीजिंग की आबादी ज्यादा है, प्रसारण क्षेत्र भी बड़ा है, पर इतना भी क्या? 1,50,000। क्या तुम सबने कोई ड्रग्स ले लिया है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चांद से वफा के लिए वोटिंग सिर्फ 20 मिनट चली थी, आधा घंटा भी नहीं। और इतने कम समय में 1,50,000 वोट, ये तो हर कल्पना की सीमा से परे था। इसलिए किसी ने इसकी संभावना पर विचार भी नहीं किया था। ये बस अवास्तविक लग रहा था, लेकिन सच ये था कि अर्जुन ने ये कर दिखाया था। चांद से वफा ने ये कर दिखाया था। अर्जुन ने एक तात्कालिक रचना से इतिहास रच दिया था। किसी ने भी वोटों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया। 2 गवाह वहां मौजूद थे, पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। रवि बंसल चुपचाप खड़े थे। लिटिल रेड मशरूम और अजित आनंद के चेहरे उतर चुके थे। महेश डोंगरे तो बोल तक नहीं पा रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अर्जुन, जिसे महेश डोंगरे और लेखकों की एसोसिएशन एक अदना सा अदना इंसान समझते थे, जो साहित्य को नहीं जानता, उसी ने शुएदियाओगे तो से सबके मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया था। और एक नहीं, बार बार। उनके चेहरे सचमुच सूज गए थे। महेश को सिर्फ 40,000 वोट मिले थे। अर्जुन के वोटों के अंतिम 4 अंक भी उससे 10,000 ज्यादा थे। अर्जुन अकेले उनके कुल वोटों से भी कहीं आगे था। क्या ये थप्पड़ नहीं था, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि उन्हें पेड़ से लटकाकर पीटा गया हो। अर्जुन एक शौकिया था, और तुम सब पेशेवर। महेश डोंगरे, रवि बंसल और उनके समर्थकों के व्यंग्य अब उनके खुद के कानों में गूंज रहे थे। उन्हें अपनी कही बातों पर शर्माने लगी थी। वे खुद भी शर्म से पानी पानी थे। अब बताओ, असली शौकिया कौन है? लग रहा था जैसे आज की शाम के अखबारों की हेडलाइन बन चुकी है। इधर रवि बंसल अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि चांद से वफा को इतने वोट कैसे मिल गए। उन्होंने माना कि यह रचना शानदार थी, पर इतनी भी नहीं कि 1.5 लाख वोट मिले। क्या आम जनता को यह इतना पसंद आया? जगदीश बेहद संतुष्ट थे। उन्होंने इस दृश्य को देखकर सुकून महसूस किया। समय आ गया था जब इन तथाकथित विशेषज्ञों के घमंड को तोड़ा जाए। पिछले कुछ वर्षों में इन विशेषज्ञों के खोखले विचारों और बेबुनियाद बातों से समाज में कितनी गलतफहमियां फैली थीं। शायद जगदीश पत्रकार थे, इसलिए उन्हें सच और जिम्मेदारी की अहमियत पता थी। सिर्फ कुछ लोगों की बातों की वजह से अर्जुन को कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अगर उसका मनोबल कमजोर होता तो आज ये रचना कभी जन्म ही न लेती। जगदीश मानते थे कि अगर शुएदियाओगे तो ने जन्म ही न लिया होता तो ये सांस्कृतिक दुनिया की बहुत बड़ी क्षति होती, पूरे देश की हानि होती। सौभाग्य से अर्जुन डटा रहा, टूटने के बजाय और मजबूत हुआ। और इस बात के लिए जगदीश ने मन ही मन अर्जुन को सलाम किया। शानदार। अर्जुन ने बीजिंग रेडियो स्टेशन का सिर ऊंचा कर दिया था। जगदीश ने माइक उठाया। आइए हम चांद से वफा के लिए भारी मतों से विजेता बने शिक्षक अर्जुन को बधाई दें। ये खिताब उनके योग्य है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मेजबान सोनाली मेनन ने कहा, अब हम टॉप 3 में आए शिक्षकों को मंच पर बुलाते हैं ताकि वे हमारे श्रोताओं से कुछ शब्द कह सकें। अंजलि दीदी जी हंसते हुए बोली, अर्जुन जल्दी जा, तुम्हें बुलाया जा रहा है, जाओ। आंटी सुन ने कहा। एक और सहयोगी ने उसके कंधे पर थपकी दी, तुम तो सच में जबरदस्त निकले। मुझे लगा टॉप 10 में भी नहीं आओगे, और तुमने तो पहला स्थान पा लिया। जावेद भी मुस्कुराए, जल्दी जाओ अर्जुन, कुछ शब्द कहो, ये सम्मान तुम्हारे लायक है। अर्जुन मंच की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि महेश डोंगरे, जो पहली पंक्ति में बैठे थे, मंच पर जाने से इनकार कर रहे थे। अजित आनंद ने भी मंच पर जाने से मना कर दिया। उनके लिए तीसरे स्थान की कोई शान नहीं थी, बल्कि ये अपमानजनक था। जगदीश ने उनकी उपेक्षा की और मुस्कुराते हुए कहा, तो आइए इस मीट के विजेता और मेरे सहयोगी शिक्षक अर्जुन को मंच पर बुलाते हैं, जो हमसे कुछ बातें साझा करेंगे। अब क्या बोले? अर्जुन थोड़ा झिझक गया, पर फिर उसने मंच से कहा, असल में कहने को कुछ खास नहीं है। बस सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक आधा अधूरा कवि हूँ और सच में एक शौकिया।
मैंने ये कविता लिखते समय नहीं सोचा था कि इसमें कोई साहित्यिक मूल्य है या कला है। बस सभी को पसंद आए, सबने मुझे सराहा, मेरे लिए यही काफी है। घाव पर नमक छिड़कना किसे कहते हैं, यही था। नीचे महेश डोंगरे और रवि बंसल का चेहरा सफेद से लाल हो गया। जगदीश असंतुष्ट थे। शिक्षक अर्जुन, कृपया कुछ और कहें। सोनाली बोली, हमारे श्रोताओं का संदेश आया है कि आप साहित्य रचना प्रक्रिया या साहित्य के मूल्य के बारे में कुछ कहें। अर्जुन को थोड़ा सिरदर्द हो गया। उसे तो बोलने में महारत थी, पर गंभीर बात करना मुश्किल। फिर उसे एक विचार आया, अपने पुराने संसार के नोबेल विजेता मोयान के शब्द याद आ गए। अर्जुन ने वही स्वीकार भाषण दोहराया, ठीक है, तो मैं गंभीरता से अपनी बात दोहराता हूं। मैं अपने परिवार और दोस्तों का धन्यवाद करता हूं। उनकी बुद्धिमत्ता और मित्रता मेरे कामों में झलकती है। और फिर उसने कहा, अभी हम साहित्य के मूल्य की बात कर रहे थे। मेरी व्यक्तिगत समझ यह है कि विज्ञान की तुलना में साहित्य की कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं होती। फिर भी साहित्य का सबसे बड़ा कार्य शायद यही है कि उसका कोई कार्य नहीं है। और सिर झुकाकर, धन्यवाद, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। महेश डोंगरे हैरान। रवि बंसल और लिटिल रेड मशरूम ने भी एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। जगदीश की आंखों में चमक आ गई। शिक्षक अर्जुन कहते हैं कि वे कला को नहीं समझते, लेकिन उनके अंतिम शब्दों ने उनके गहरे साहित्यिक स्तर को उजागर कर दिया है। पिछले कई वर्षों में ये सबसे विचारोत्तेजक स्वीकृति भाषण है। आइए फिर से तालियों की गूंज दें। तालियों के बीच लोग सोच में डूब गए। कुछ को समझ नहीं आया, पर कुछ को थोड़ी बहुत बात समझ आई। साहित्य का सबसे बड़ा कार्य शायद यही है कि उसका कोई कार्य नहीं है। लेखकों की एसोसिएशन के सदस्य अर्जुन को देखने लगे। ये पहली बार था जब वे इस शौकिया कवि में रुचि ले रहे थे जिसने उन्हें हरा दिया था। पीछे की पंक्तियों में जैसे ही अर्जुन लौटा, सभी बोले, बधाई हो शिक्षक अर्जुन। एक संपादक ने कहा, तुमने हमारे साहित्य चैनल का नाम रोशन कर दिया। आंटी सुन ने कहा, मैंने पहले ही कहा था अर्जुन असाधारण है। देखो उसके शब्द कितने गहरे थे, हालांकि मैं समझ नहीं पाए। अंजलि दीदी हंस पड़ी। वर्षा ने आंखें खोलते हुए कहा, मेरे अनुसार कार्य से उनका तात्पर्य जीवन में साहित्य की रचनात्मक शक्ति से है। विज्ञान इमारतें बनाता है, बांध बनाता है, पर साहित्य आत्मा को छूता है। बहुत गहरा। ओह, अब समझ आया। अर्जुन हालांकि इससे सहमत नहीं था। उसके लिए साहित्य की महानता उसकी अप्रयुक्तता में ही थी। यही वह संदेश था जो वह देना चाहता था। पर उसने किसी को टोका नहीं। जिसे जैसी समझ आए वही सही। यही तो साहित्य की खूबसूरती है, उसकी बहुव्याख्यता। जावेद ने कहा, अर्जुन तुम्हारी कविता भी शानदार थी और तुम्हारा भाषण भी। अब कोई नहीं कह सकता कि तुम कला को नहीं समझते। आंटी सुन ने भी कहा, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, उपन्यास, परिकथाएं, आधुनिक कविता, क्लासिक कविता। और अब ये भाषण भी। कुछ है जो तुम नहीं कर सकते। अर्जुन ने झेपते हुए कहा, आप सब ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो यूं ही बोल दिया था। स्वीकृति भाषण अच्छा था। बिल्कुल था, क्योंकि वो मोयान का था, उस दुनिया का साहित्य का नोबेल विजेता।